नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 5 एनईपी 2020 दोस्तों ऑल स्टूडेंट्स यानी कि एनईपी के अंदर जितने भी सारे सेशंस आते हैं सभी सेशंस के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप जब भी जाओगे सेमेस्टर 5 में तब आपको ये चीजें करना ही करना है। आप लोग को ये पता होगा एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी की ओर से ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया, आपको पता होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि गाइडलाइन फॉर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वर्क फॉर यूजी स्टूडेंट्स अंडर एनईपी 4 ईयर ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप भी 4 ईयर यानी कि 4 साल वाला ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। ये तो एसकेएमयू का नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं तो सारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 में मैं आपको बता दूं एक सब्जेक्ट होता है इंटर्नशिप, जिसमें जो आप लोग का 100 मार्क्स का क्या होता है, ये इसमें मिलता है आपको 100 मार्क्स। ये एक सब्जेक्ट है आपको लोगों का, तो इसमें इंटर्नशिप होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या है इसका, कैसे आपको 100 मार्क्स मिलेगा, रिपोर्ट वगैरह कैसे तैयार करना है, इसमें बहुत सारे जो है वर्क आपको करना होगा, जो कि एक एक करके मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले ना आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। मैं आपको बता दूं, किसी भी सेशन के स्टूडेंट आप देख रहे हैं, एनईपी के अंदर कोई भी आपका सेशन है 22 23 23 27 या फिर 24 28 25 29, कोई भी सेशन हो, जब भी आप सेमेस्टर 5 में जाओगे, मैं आपको बता दूं, जब आप सेमेस्टर 5 में जाओगे तो आपको इंटर्नशिप करना ही होगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाभदायक होने वाला है, खास करके अभी तो 22 वाले सेशन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से इसका जारी किया गया था। तो चलिए मैं एक एक करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी देता हूँ। देख सकते हो ये पीडीएफ अगर आपको नहीं मिला है गाइडलाइन फॉर प्रोजेक्ट्स का, देख सकते हो यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप इसे जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता दूं इसको मैं क्या क्या हूँ समझाने के लिए, आप लोगों को क्या क्या हूँ मैं हिंदी में यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर चुका हूँ इसको, है ना। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने यहाँ पे, और मैं स्टे लाइन पे क्लिक करके क्या करता हूँ उसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप लोग के सामने मैं लाइव एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, वीडियो अंत तक बने रहे। मैं बता दूं ये वीडियो है जो है लंबा थोड़ा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी दिए गए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसको हम कितना है 43 पेज में इसको बनाए हैं, तो आप समझ सकते हो इसमें टाइम थोड़ा लगेगा आप लोगों का, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहे, काफी अच्छा वीडियो है। और आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको कोई भी आपके मन में सवाल नहीं रहेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला पेज का ये नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसको मैं क्या किया हूँ हिंदी में कर दिया हूँ, देख सकते हो। ये नोटिस कहाँ का, तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की ओर से ये जारी किया गया, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका पॉइंट कोड है और सूचना का संख्या का यहाँ पे नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर आखिर लिखा क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा कि शैक्षणिक देखो परिषद की बैठक दिनांक 26/11 को आयोजित के दोस्तों एजेंडा संख्या 4 के अनुसार पारित प्रस्ताव के अनुपालन में कुलपति महोदय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि एनईपी के अंतर्गत स्नातक यूजी कार्यक्रम के लिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कार्य दिशा निर्देश जारी करने की कृपा की है। मैं आपको बता दूं इसका कहने का मतलब यही है कि 26 तारीख को एक बैठक हुआ था, है ना। और उस बैठक में आयोजित में क्या है कि एनईपी के अंदर जितने भी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एनईपी में कोई भी सेशन हो, जब भी आप सेमेस्टर 5 में जाओगे, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो आप लोग का ये इंटर्नशिप होना ही है। तो इसी के क्या क्या है, इसी के अनुसार क्या क्या एक जारी किया गया नई शिक्षा नीति के तहत, जो कि इसको इंटर्नशिप का नाम दिया गया है। दोस्तों कार्यक्रम में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कार्य निर्देश जारी किया गया, यानी कि इसके बारे में जारी किया गया दिशा निर्देश। देखिए यहाँ पर लिखा कि ये दिशा निर्देश, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये दिशा निर्देश उन सभी वर्तमान एवं आगामी स्नातक बैचों पर लागू होंगे जिन्हें कार्यक्रम 2020 के प्रावधान के तहत संचालित हो रहे हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है, ये आखिर लागू किस पे होगा, जो आप इंटर्नशिप वाला आप देख रहे हो, ये आखिर लागू किसके ऊपर होगा। तो फिलहाल तो अभी 22-26 वाले हैं, उसके बाद आगामी यानी कि जो आने वाला है, अभी तो वर्तमान में 2022-26 चल रहा है, कौन सा सेशन चल रहा है 2022-23 अभी इसमें होगा। लेकिन जो भी अभी नया जो है आगे आने वाला है, जैसे कि 23-27 हो गया, 24-28 हो गया, 25-29 सेशन हो गया, या फिर वो जो भी मतलब एनईपी 2022 के बाद जितना भी, यानी कि एनईपी यहाँ पे 2020 लिखा है लेकिन लागू 2022 से हुआ था। 2022 के बाद अब जितना भी जो है होगा ग्रेजुएशन, तो मैं आपको बता दूं सारे में ये जो है लागू होगा।
और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि सभी संबंधित दोस्तों संबंधितों को उपयुक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और इसको आपको पालन करना ही होगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके बारे में। चलिए और नीचे में स्वाइप करता हूँ तो इसमें साइन वगैरह दिया गया है, तो ये आप लोग के लिए उतना जानकारी नहीं है। आप चाहे तो इसको देख सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा पेज हो गया। दूसरा पेज में आखिर क्या लिखा है वो देखिए आप लोग। तो दूसरा पेज में हम आते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये क्या लिखा है कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एनईपी के तहत स्नातक कार्यक्रम यूजी प्रोग्राम, जो यूजी प्रोग्राम चल रहा है अभी एनईपी के अंदर के लिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कार्य दिशा निर्देश, और इसका एक दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश क्या है देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम यानी कि 4 साल का जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो को लागू करने से संबंधित झारखंड राज्य, और यहाँ पे देख सकते झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विनिमय के 2024 के अनुसार, और ये 2024 के अनुसार झारखंड विश्वविद्यालय की ओर से ये लागू किया गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 साल वाला ग्रेजुएशन में देखिए लिखा है कि हर स्नातक सत्र के लिए 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स पूरा करना अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं देख सकते हर स्नातक यानी कि जो जितने भी ग्रेजुएशन हो रहे हैं अभी एनईपी के अंदर सभी देख सो यहाँ पे लिखा कि स्नातक छात्र के लिए 4 क्रेडिट, इसमें आपको 4 क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? 4 क्रेडिट। तो ये यूनिवर्सिटी आपका जो है क्रेडिट ऐड करती है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ वही लिखा है कि 4 क्रेडिट इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स में पूरा करना अनिवार्य है, और ये आपका प्रोजेक्ट्स जो है या फिर इंटर्नशिप करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि देखिए 2022-26 बैच के छात्रों को यह कार्यक्रम सेमेस्टर 5 में अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हो एक चीज जारी किया गया है, 2022 से 26 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को ये करना अनिवार्य है। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, है ना, या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आप तीनों में से कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये आपका सेशन 2022-23 है तो उनको तो अभी करना है अनिवार्य रूप से। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अन्य सभी बैच के छात्र इसे पहले 6 सेमेस्टर में किसी भी एक सेमेस्टर में पूरा कर सकते हैं, और अन्य जो भी बैच है यानी कि जितने भी बैच चलेगा, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा कि अन्य बैच यानी कि 22-26 बैच को छोड़ करके जितने भी बैच हैं तो उनके लिए क्या है कि यहाँ पे देखो लिखा कि यहाँ पे बैचों के छात्र इसे पहले से 6 सेमेस्टरों में किसी भी एक सेमेस्टर में पूरा करना होगा। यानी कि अगर ये दूसरा आपका बैच है 22-26 नहीं है, अलग बैच है, तो सेमेस्टर 1 से लेकर के आप मतलब 6 तक में जाओगे तो आपको एक इंटर्नशिप करना ही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नीचे मैं जाता हूँ तो इसके बारे में क्या लिखा है देखिए, लिखा है कि इंटर्नशिप पूरी करने की नियम अन्य बैचों के लिए, और ये नियम है अन्य बैच बैच के लिए कि अगर यदि आपका 22-24 नहीं है उसके लिए है। देखिए यहाँ पे और भी चीजें दिया गया, वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको बता दूं इस तरह का आपको इंटर्नशिप के बारे में जानकारी कोई भी चैनल पर अभी तक अपलोड नहीं है, और नहीं हमको लगता इस तरह से आपको बता पाएगा, है ना। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, काफी अच्छा वीडियो होगा आप लोग के लिए। देखिए लिखा हुआ कि इंटर्नशिप पूरी करने के नियम अन्य बैचों के लिए है ना। यहाँ पे देखिए यूजी सत्र 22-26 को छोड़ करके, यूजी सेशन जो है 22-26 को छोड़ करके देखिए यहाँ पर लिखा, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे आप देख सकते हो देखिए अन्य बैचों के छात्र अपनी इंटर्नशिप को 2 भागों में भी पूरा कर सकते हो। देखिए अन्य जो है बैच हो गया 22-26 को छोड़ करके जितने भी यानी कि अब होगा इंटर्नशिप दूसरे सेशन या सेमेस्टर में, तो उनके लिए ये वीडियो है, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है इस पॉइंट में। लेकिन आगे 22-26 का भी है, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पर लिखा है कि अन्य बैचों के छात्रों अपनी इंटर्नशिप को 2 भागों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अन्य जो भी बैच हो गया 22-26 को छोड़ करके जो भी अलग बैच हो गया, वो सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसको 2 भाग में इसको पूरा कर सकते हैं। इसका 2 भाग इसका है, ठीक है। क्या क्या है वो देखिए, प्रत्येक भाग में देखिए प्रत्येक भाग 2 क्रेडिट का है। वो प्रत्येक जो भाग है यानी कि 2 भाग है, तो एक भाग में आपका 2 क्रेडिट है, फिर दूसरा में 2 क्रेडिट है, यानी कि तथा 4 सप्ताह की अवधि का होगा। और ये आप जैसे 2 भाग है इसका, तो पहला भाग में 2 क्रेडिट है और सॉरी दूसरा भाग में भी 2 क्रेडिट है, टोटल आपका 4 क्रेडिट मिलता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि तथा 4 सप्ताह की अवधि का होगा, और ये 4 सप्ताह का आपका अवधि का होगा ये इंटर्नशिप। कितना? 4 सप्ताह के लिए आपका ये होने वाला है। कैसे होगा जानकारी दूंगा मैं अभी।
देखिए 4 सप्ताह के लिए यानी कि आप समझ सकते हो महीना भर आपका लग गया समझिए। यहाँ पे देखिए या छात्र चाहे तो एक बार में पूरी इंटर्नशिप कर सकते हो और अगर ये आप चाहे तो 1 साल में ही पूरा का पूरा इंटर्नशिप आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है क्लियर लिखा कि या छात्र चाहे तो एक बार में पूरी इंटर्नशिप कर सकते हो। यानी कि सॉरी यहाँ पर आप ये चीज़ें समझ सकते हो क्लियर समझो कि अगर ये आप चाहें तो एक बार में ही पूरी इंटर्नशिप कर सकते हो यानी कि एक बार में आपको पूरा इंटर्नशिप करना है। देखिए 8 सप्ताह की अवधि वाला 4 क्रेडिट पूर्ण इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि अभी जो 8 सप्ताह का अवधि वाला में अगर ये आप 4 सप्ताह का करते हैं तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। यदि आप 8 सप्ताह का करते हैं तो आपको 4 क्रेडिट मिलेगा। ये क्रेडिट आखिर है क्या? वो समझते हैं आगे हम, ठीक है? देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यूजी 2022-26 को छोड़कर अन्य सभी बैचों की इंटर्नशिप गर्मी की छुट्टियों यहाँ पे देख सकते हो लिखा है में पूरी की जानी है। यानी कि अगर ये अब नया बैच जो आने वाला आगामी बैच जो हो गया, तो उसमें क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूँ ये 22-26 सेशंस को छोड़ करके जितने भी सेशंस आएँगे, ठीक है? तो उनको क्या करना इंटर्नशिप करना है, लेकिन उस सबको इंटर्नशिप कब कराया जाएगा? उसको कराया जाएगा गर्मियों की छुट्टी के दिनों में कराया जाएगा। जब यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बंद रहती है, छुट्टी रहती है कोई चीज़ का, तो उस समय क्या करेगा आपका इंटर्नशिप कराया जाएगा। वहाँ ये फिर ये चीज़ें बताया गया है। 22-26 को छोड़ करके बाकी जितना भी नया आएगा उनको कराया जाएगा। लेकिन अब 22-26 का भी होगा, लेकिन गर्मी की छुट्टी में नहीं होगा, पहले ही हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए। और भी चीज़ें लिखा है कि कॉलेज प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी है और ये आपका जो होगा इंटर्नशिप ये आपके कॉलेज या प्रिंसिपल का ये ज़िम्मेदारी होगा। किसका है? कॉलेज के आपका आपका जो भी कॉलेज है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का ये ज़िम्मेदारी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को छात्रों के लिए अच्छी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट अवसर उपलब्ध कराने होंगे और ये जो है आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो है उनको ये चीज़ें करना होगा कि उन छात्रों के लिए क्या है कि अच्छा इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट का अवसर जो है उपलब्ध कराना होगा। वो आपका प्रिंसिपल करेंगे। शिक्षक की सहायता से कॉलेज इन दोस्तों अवसरों की व्यवस्था करेगा और जो है शिक्षक जो है आपका यानी कि प्रोफेसर वगैरह हो गया, हम लोग टीचर हो गया जैसे कि, तो वो क्या करेंगे इसका व्यवस्था इस अवसर का व्यवस्था करेगा कि क्या करना है, कैसे होगा। तो मैं आपको आगे बताऊँगा सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले कॉलेज प्रिंसिपल को एक नोटिस जारी करना होगा और सबसे पहले कॉलेज को एक नोटिस जारी करना होगा आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को, है ना? जिसमें छात्रों को निम्न 2 विकल्प में से एक चुनने को कहा जाएगा और जिसमें आपका 2 विकल्प रहेगा, टोटल 2 विकल्प रहेगा और आपके कॉलेज का प्रिंसिपल जो है एक नोटिस जारी करेगा, जो कि यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, है ना? ये तो वो आपको नोटिस जारी करेगा जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए, विकल्प 1 पहला क्या है विकल्प 1 यानी कि इंटर्नशिप, जिसमें इंटर्नशिप ये और दूसरा क्या है प्रोजेक्ट्स कार्य। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जो कि पहला हो गया आप लोगों का इंटर्नशिप, दूसरा प्रोजेक्ट कार्य। ये आखिर है क्या वो आपको मैं एक-एक करके बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखिए विकल्प 1 में देखिए, विकल्प 1 क्या है? तो यहाँ पे लिखा है इंटर्नशिप का दिशा निर्देश, यानी इंटर्नशिप का क्या है देखिए, छात्र जब उपयुक्त विषयों में इंटर्नशिप चुनते हैं, तो कॉलेज द्वारा उन्हें उपयुक्त इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे। यानी कि अगर यदि आप इंटर्नशिप को चुनते 2 आपको ऑप्शन था, मैंने जो कि बताया, जो कि पहला क्या था आप लोग देख सकते हो इंटर्नशिप था पहला और दूसरा था यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट कार्य। तो पहले ऑप्शन को अगर आप सारे स्टूडेंट्स अगर यदि चुनते हैं तो उनको क्या होगा देखिए, छात्र जब उपयुक्त विषयों में से इंटर्नशिप चुनते हैं तो कॉलेज द्वारा उन्हें उपयुक्त इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि यदि आप चुनते हैं इंटर्नशिप का तो आपको ये क्या करेगा कॉलेज के द्वारा आपको इसका अवसर प्राप्त किया करवाया जाएगा इंटर्नशिप का। देखिए, हालांकि छात्र चाहे तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में स्वयं भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कॉलेज प्रिंसिपल की देखिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब कोई कंपनी हो गया या फिर कोई एनजीओ हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपको एनजीओ करना हो चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दूसरा चीज़ नहीं कर सकते हो, एनजीओ अच्छा तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप फिर कोई जैसे कि हो गया ना, कहीं पे आपको काम कराया जाएगा, मतलब कि आप उस फील्ड में आपको जाना होगा, जो इसी को बोलते हैं इंटर्नशिप। यहाँ पे क्या है देखिए, आप चाहे तो अपना किसी भी मान्यता प्राप्त जहाँ पे ये चलता है, तो आप वहाँ इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना मर्ज़ी से आप जा सकते हो, लेकिन क्या है कि वहाँ पे अनुमति लेना होगा आपको प्रिंसिपल का, तभी आप जा सकते हो। दूसरा है कि कॉलेज के द्वारा जो इंटर्नशिप करवाया जाएगा, यानी कि जो इंटर्नशिप कंपनियाँ देगी आपको, उसी में से आपको करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो अपना खुद का कोई कंपनी जैसे कि कोई आपका है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन
प्रिंसिपल से अप्रूवल करा के आपको जाना होगा। यहाँ पर ये चीज़ें बोला गया। और यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल की भूमिका, विभिन्न संस्था का नाम, फर्म, कंपनी और व्यवसाय संगठन, इस तरह से आपको भरने का एक फॉर्म यहाँ पे बताया होगा, जो कि आप यहाँ पे देखोगे तो इस फॉर्म में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो चलिए नीचे मैं और स्वाइप करता हूँ ताकि आपको कोई भी समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना? तो जैसे मैं आपको जो है प्रिंसिपल की भूमिका के बारे में जैसे बताना, प्रिंसिपल को विभिन्न भिन्न के बारे में बताना, है ना? संस्था के बारे में, फर्म के बारे में, कंपनियों के बारे में, व्यवस्था, संगठन, ये सब क्या है, नाम है आपका, इसमें से कोई भी आपको करना ही करना होगा। कंपनी हो गया या फिर व्यवसाय हो गया या संगठन हो गया, इस सब में आपको कोई जाना होगा, जो कि देख तो यहाँ पे लिखा है से इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करने होंगे और यह आपको आमंत्रित करना होगा। यानी कि बहुत सारे जगह क्या हुआ है कि कॉलेजों में नोटिस जारी करेगा। अब कॉलेज तो नोटिस जारी कर दिया मान लीजिए, तो उसमें जैसे कि कोई इंटर्नशिप वाला आ गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया व्यवसाय हो गया, कंपनियां हो गया, कोई फर्म है या फिर कोई संस्था है, वहां पर आपको जाना है इंटर्नशिप के लिए, जो 4 सप्ताह या फिर 8 सप्ताह, जो कि मैंने बोला 8 सप्ताह का करोगे तो 4 क्रेडिट मिलेगा, 4 सप्ताह का करोगे 2 क्रेडिट मिलेगा आपका। तो जो भी कंपनियां आप जाओगे तो उसके लिए आपको आमंत्रित यानी कि आवेदन करना होगा, जिसको इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करने होंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा है, जो कि बहुत सारे कॉलेज खुद आपको बोलेंगे कि ये सारे इंटर्नशिप का ये है, तो इसमें आपको यानी कि फॉर्म को भरना होगा। ठीक है? यह सूचना देखिए, यह सूचना स्थानीय समाचार पत्रों या विश्वविद्यालय कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जानी है। और ये आपको जानकारी कब मिलेगा कि आपको जाना है, तो ये आपको पेपर में भी मिल सकता है, स्थानीय जो आपका समाचार पत्र हो गया, या फिर आपका विश्वविद्यालय हो गया यानी कि यूनिवर्सिटी, या फिर कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर ये जारी की जानी है। ठीक है? ये तीनों में से कहीं आपका एक जगह जारी करेगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं, जब जारी होगा हम आपको बताएँगे। मेरा चैनल पर सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी तक जो है का अपडेट मैं देता ही हूँ, वो भी सबसे पहले देता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? तो जब होगा मैं आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। देखिए लिखा है कि सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय होना चाहिए कितने छात्रों को इंटर्नशिप चाहिए, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ें बोला गया है कि कितने छात्र को इंटर्नशिप चाहिए, ये उल्लेख होना चाहिए उसमें। देखिए, वो देखिए यहाँ पे नीचे मैं स्वाइप करता हूँ, देखिए इंटर्नशिप की अवधि है तथा सभी आवश्यक नियम और शर्तें, इसका आवश्यक जो नियम है, इसका शर्त को भी पालन करना होगा। देखिए नीचे स्वाइप करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, नया एक पेज आ गया। चलिए इसमें क्या-क्या बोला गया है वो देखिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए इंटर्नशिप मोड में क्या है कि देखिए इंटर्नशिप निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 4 तरीकों से की जा सकती है। यानी कि ये इसमें तो इंटर्नशिप करने का 4 तरीका। क्या? 4 तरीका। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आवश्यक सभी सामग्री, जो भी आपका ज़रूरत का सामग्री है, चीज़ें हैं, संस्था संबंधित यानी कि संसाधन संबंधित संस्था, आपके संसाधन से जुड़े संस्था में आपको जाना है, या फिर एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे, या फिर क्या है कि वो एजेंसी के द्वारा आपका उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी आपका आवश्यक है आपके ज़रूरत के लिए, जिसमें जाना चाहिए, जो जिस संस्था में, उसी संस्था में आपको भेजा जाएगा, अब टेंशन वाली बात नहीं। कॉलेज केवल स्थान तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा, और कॉलेज क्या करेगा आपको कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि कॉलेज केवल स्थान यानी कि जगह आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा, आपको जगह प्रदान करेगा सिर्फ। देखिए इंटर्नशिप 4 मोड है। इंटर्नशिप का कितना मोड है? टोटल 4 मोड है। देखिए 4 मोड में क्या-क्या है देखिए, वो ऑन कैंपस यानी कि कॉलेज के अंदर का है। देखिए इंटर्नशिप कार्यक्रम कॉलेज कैंप के भीतर ही आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आपके पास 4 है टोटल। देखिए, ये क्या है कि आपके कॉलेज के अंदर ही किया जाएगा। दूसरा है कि ऑफ कैंपस, कॉलेज के बाहर भी होता है। 4 में से देखिए इसका टोटल 4 रूल है, आप समझिए, आगे आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। दूसरा क्या है इसमें, ऑफ कैंपस यानी कि कॉलेज के बाहर, और एक है कॉलेज के अंदर। देखिए जिसमें कॉलेज के बाहर वाला देखिए, छात्र संबंधित संस्था या संगठन में सभी तभी जा सकते हैं जब वह कॉलेज के से 10 किलोमीटर के भीतर में, और यहाँ पे आप तभी जा सकते हो कॉलेज के बाहर, जो कि आपको कॉलेज से 10 किलोमीटर के यानी कि भीतर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि दूरी। चलिए ऑनलाइन इंटर्नशिप, और तीसरा है आपका ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कर सकते हो। ये तो आपके पास 4 विकल्प है, 4 में से कोई एक आपको करना ही करना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है तीसरा क्या है, ऑनलाइन। यदि दोस्तों कॉलेज की इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सेल को कोई ऑनलाइन इंटर्नशिप उपयुक्त लगती है, तो वो छात्र दोस्तों ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रदान कर सकती है। यानी कि आप चाहे तो ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन में क्या है कि
यहाँ पे डेस्क तो एक है कि आप कॉलेज के अंदर कर सकते हो। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है कि आप कॉलेज के अंदर ही करना है, आपको 10 किलोमीटर के अंदर में ही आपको कराया जाएगा, मतलब कि कॉलेज के बाहर ही होगा लेकिन 10 किलोमीटर के भीतर में होगा आपका एरिया में, ठीक है? ये बोला गया है। और यहाँ पे देखिए तीसरा है कि आप ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, यहाँ पर ये बोला गया है। तो और चौथा ऑप्शन यही है कि यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। यदि छात्र की इंटर्नशिप प्रोजेक्ट यानी कि सेल कोई भी ऐसी इंटर्नशिप प्रोग्राम मिले जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध हो, तो छात्र देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही आप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लिखा कि हाइब्रिड इंटर्नशिप उपलब्ध कराई जा सकती है और आपको के लिए ये कराया जाएगा। तो आप चाहे जिसमें आपको मर्जी हो, आप चारों में से कोई एक आपको करना ही करना है, ठीक है? तो आपकी मर्जी, आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें या फिर ये फिर दोनों करें, है ना? तो आपकी मर्जी है ये। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए इंटर्नशिप उपलब्ध कराने वाली संस्था फर्मों की पात्रता, है ना? उसका पात्रता क्या है कि जहाँ पे होगा वो इंटर्नशिप, देखिए या फिर संस्था। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सेल को सुनिश्चित करना होगा कि जो संस्था इंटर्नशिप देने के लिए आवेदन कर रहे हैं वह एक पंजीकृत रजिस्टर्ड संस्था हो, इंटर्नशिप ट्रेनिंग देने में सक्षम हो। यानी कि आपको इंटर्नशिप वहीं आपका कराया जाएगा जहाँ पर जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग देने में वो सक्षम है आप लोगों के लिए, और वो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए संस्था से, एक पंजीकरण रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका, तभी जो आप इसमें कर सकते हो। और ये प्रिंसिपल या फिर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का जो सेल है उसको ये चीजें करना होगा कि जो संस्था इंटर्नशिप देने के लिए आवेदन कर रही है वो यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए और ट्रेनिंग देने में सक्षम होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप लोग को ये चीजें पता होगा, आप सेमेस्टर 1 से लेकर के 4 तक पढ़े हैं, इसमें आपको किताबी नॉलेज दिया गया है, लेकिन इंटर्नशिप में आपको क्या है, लाइव जो है आपको कराया जाएगा। ये लाइव का करने का मतलब है आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, सारी चीजों का अनुभव दिया जाएगा, ट्रेनिंग का, आप समझिए। सबसे बात यही है। देखिए लिखा है कि महत्वपूर्ण नोट आपके बारे में ये जरूरी सूचना कि सभी आवेदक आवेदन करने वाली संस्था को यह स्पष्ट बताना होगा कि वे किस विषय क्षेत्र टॉपिक पर इंटर्नशिप देगी। और यहाँ पे देख तो महत्वपूर्ण एक निर्देश दिया गया है कि जो भी आप इंटर्नशिप में जाओगे उस इंटर्नशिप को वाले लोगों को एक जानकारी देना होगा कि यह संस्था क्या है ना? उसका विषय क्या होने वाला है, उसका क्षेत्र क्या है और टॉपिक किस टॉपिक पर उसको आपको इंटर्नशिप देगी। ये चीज़ें वो उसका काम है इंटर्नशिप वालों का। तो आपको इसके बारे में समझ लेना है कि आपको क्या चीज़ में जाना है, कौन-सा क्षेत्र में जाना है, कौन-सा विषय के ऊपर करना है, सब यानी कि नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा कि प्रिंसिपल इंटर्नशिप सेल यह सत्यापन करना होगा कि संस्था विधिवत पंजीकृत है, उपयुक्त प्रशिक्षण देने में सक्षम है। और ये प्रिंसिपल को करना होगा कि जो आप इंटर्नशिप में जाओगे वो इंटर्नशिप सक्षम है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं संस्था से, तो ये चीजें बोला गया। संस्था को 120 घंटे का लेसन पालन पालन भी जमा करना होगा। वो संस्था को क्या कि 120 घंटे का लेसन पालन जमा करना होगा। ये 120 घंटे का क्या है आगे बताऊंगा। देखिए लिखा कि छात्रों की यहाँ पे छात्रों के लिए संस्था सूची तैयार करना होगा, और छात्रों के लिए एक संस्था का सूची एक तैयार करना होगा जिसमें बोला गया है, जिसमें कहा गया कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, यानी कि जो आवेदन का अंतिम तिथि जो होगा, यानी कि इसमें आवेदन भी होगा संस्था में, कैसे होगा मैं बताऊंगा आगे। देखिए लिखा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद कॉलेज, देखो यहाँ पे लिखा है कॉलेज सभी पात्र संस्था की एक सूची तैयार करेगा, और इसके लिए जो पात्र है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सूची तैयार किया जाएगा। यह सूची छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपनी पसंद की संस्था चुन सकेंगे, और ये आपके लिए इसलिए कराया जाएगा क्योंकि आप अपना पसंद के हिसाब से आप इंटर्नशिप में जा सकते हो। समझ गए मेरी बातों को? आप अप्लाई कर सकते हो खुद से। उसके बाद अप्लाई होने का जो अंतिम तिथि है उसके बाद क्या करेगा, एक सूची तैयार किया जाएगा और जारी कर देगा। उस सूची में आप को मर्जी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जिस फील्ड में वर्क करना चाहते हो, तो उस फील्ड में आप जा सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। यहाँ पर ये चीजें बोला गया है। देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको बता दूं इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहे। देखिए छात्रों के चयन के आधार पर, और ये आपको छात्र का चयन के आधार पर ये होगा, प्रिंसिपल अनुमति देंगे और विभाग से एक योग्य डेस्कटॉप लिखा कि फैकल्टी मेटर प्रत्येक छात्र के लिए सुनिश्चित करने होंगे कि जो पूरी इंटर्नशिप हो रही है उनका मार्गदर्शन करेगा। और यहाँ पे डेस्कटॉप विभाग की ओर से आपका जो विभाग है जैसे डिपार्टमेंट हो गया, उसकी ये फैसिलिटी है कि उनका अवधि का मार्गदर्शन कराएगा कि कैसे क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं, है ना? यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप मूल्यांकन, इसमें इंटर्नशिप का मूल्यांकन आखिर क्या होने वाला है वो समझिए आप लोग, ठीक है?
तो इंटर्नशिप में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 120 घंटे। इसमें टोटल आपका कितना होने वाला है? 120 घंटे का होगा, जिसे आप 8 सप्ताह की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने के बाद, यानी कि अगर यदि आप 120 घंटे का इंटर्नशिप कर लेते हैं, ये टोटल 120 घंटे का, जिसे हम 8 सप्ताह बोल सकते हो, ठीक है? करने के बाद क्या है कि छात्रों को अपेंडिक्स या फिर 7 के अनुसार एक विस्तृत इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करनी होगी, और आपको इसका एक रिपोर्ट तैयार करना होगा। अगर जैसे ही आप 120 घंटे को पूरे करते हैं, 8 सप्ताह का इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, इंटर्नशिप रिपोर्ट, जिसमें जो है टोटल देखो कुल 100 अंकों का मूल्यांकन इस प्रकार होगा। और आपका इंटर्नशिप टोटल क्या है कि 100 मार्क्स का आपका इंटर्नशिप होगा, मिलेगा इसमें, मार्क्स मिलेगा, टोटल 100 मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है? यहाँ पे देखिए कुल लिखा है, यानी कि आपका जो ये सब्जेक्ट्स है सेमेस्टर 5 में है, तो इसमें आपको 100 मार्क्स का ये होता है टोटल। तो जिसमें आप देखोगे, जिसमें क्या कि 40 अंक इंटर्नशिप रिपोर्ट का है, जिसमें जो है आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होगा, जिसमें जो है 40 अंक आपको मिलेगा, ठीक है? दूसरा है कि अंक यहाँ पे वाइवा देखो मौखिक परीक्षा, यानी कि एक होगा मौखिक परीक्षा, जिसमें 40 जो है आपका इसमें अंक का होगा, और दूसरा उपस्थिति के अनुसार आपको 20 अंक मिलेगा, यानी कि आप इंटर्नशिप किए हैं उसका उपस्थिति का एक आपको उसमें 20 अंक मिलेगा, तो टोटल आपका हो गया 100। क्या है होगा, कैसे होगा, आगे बताऊंगा, टेंशन लेने वाले बात नहीं, सिर्फ वीडियो के अंत तक बने। देखिए उपस्थिति के अंक के देखो केवल उस संस्था द्वारा दिए जाएंगे जो अटेंडेंस रजिस्टर के आधार पर दिए जाएंगे और जहां इंटर्नशिप हुई है, यानी कि जो अटेंडेंस वाला आप देखोगे 20 अंक, जो उपस्थिति वाला आप देखोगे ये 20 नंबर कैसे मिला, तो सबसे पहले तो आप जिस कंपनी में जाओगे यहाँ पे, उसमें क्या है कि आपको 40 अंक मिलेगा, उसका रिपोर्ट तैयार करना होगा कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें आप लोगों ने सीखा। वाइवा क्या है कि आपका कॉलेज में अचानक आ जाएगा, यानी अचानक करने का मतलब कि आपको पहले बता दिया जाएगा, जैसे इंटरनल एग्जाम होता है वो इसी तरह से आपको क्या होगा कि कुछ टॉपिक दे देगा, उसमें आपको एग्जाम देना होगा। हो सकता है आपसे पूछेगा या फिर आपको लिखित भी ले सकता है, तो उसमें 40 अंक आपका मिलेगा। दूसरा और 20 अंक यही है कि जिस कंपनी में आप जाओगे, जिस जगह आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे, वहाँ का आपका अटेंडेंस रजिस्टर के आधार पर आपको अंक मिलेगा, 20 नंबर, वो जो मैंने बताया। ये चीज़ आप समझ गए, तो चलिए और देखिए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एक पेज आ चुका है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर और एक चीजें बताइए कि आंतरिक एवं बाहरी परीक्षक, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। देखिए इसमें क्या है आपका, वो देखिए आंतरिक परीक्षक वही होंगे जो विभाग के शिक्षक, डिपार्टमेंट टीचर होंगे। देखिए आंतरिक परीक्षा जो होंगी आपका, यानी कि इंटरनल एग्जाम जिसे हम बोलते हैं, वो आपका लिखा है कि आंतरिक परीक्षा वही होंगे जो विभाग के शिक्षक होंगे, और ये आपका कौन लेगा, विभाग के आपका शिक्षक ही लेगा। आंतरिक परीक्षा यानी कि इंटरनल एग्जाम, इसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल है, बातों को आप समझिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए बाहरी प्रशिक्षक विश्वविद्यालय के पीजी विभाग या अन्य देखो संबंध कॉलेजों के अस्थायी शिक्षक होंगे, जिन्हें प्रिंसिपल द्वारा देखो कॉलर ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी कंट्रोलर, क्या लिखा है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एसकेएमयू दुमका की अनुमति से नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ पे देख तो एक एग्जाम होगा आपका इंटरनल, जो कि आपका कॉलेज के द्वारा किया जाएगा, आपका प्रिंसिपल यानी कि आपका जो शिक्षक है विभाग का, आपका डिपार्टमेंट का टीचर लेगा। दूसरा है कि एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा, जो कि पीजी विभाग का होगा या फिर कोई अन्य अन्य जगह से होगा, लेकिन बड़े पोस्ट का होगा। यहाँ पर लोग समझ, कॉलेजों के अस्थायी शिक्षक यानी कि दूसरे कॉलेज का जो अस्थायी जो आपका कॉलेज का अस्थायी शिक्षक होगा, यानी कि आसपास के कॉलेजों का, पीजी का, तो वो टीचर आपके आप यहाँ आएंगे, जो कि आपको वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से अनुमति लेकर के आएगा आपका प्रिंसिपल से, तो आपका वहाँ पे वो लेगा एग्जाम, जिसमें जो है देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है, इसमें टोटल 100 मार्क्स आपको मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे तो घटक यानी कि लिखा है अंक, यानी कि 100 अंक का आपका होगा, जिसमें जो है इसको मुख्य घटक बांटा गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट में आपको 40 अंक, वाइवा वास एवं प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करेंगे उसमें आपको 40 अंक मिलेगा, और इंटर यहाँ पे जो उपस्थिति करोगे उसमें 20 अंक मिलेगा, जो जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो कुल आपका 100 मार्क्स हो गया। और भी चीजें यहाँ पे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, और इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। राधाकृष्ण यहाँ पे लिखा है, चलिए मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए परिश्रमिक, यहाँ पे लिखा है परिश्रमिक का मतलब क्या है, देखिए आगे समझिए। यहाँ पे लिखा है कि विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार आंतरिक और बाहरी दोनों प्रशिक्षकों को परिश्रम एवं अन्य अनुमोदन
भत्ते दिए जाएंगे, यानी कि आपको पैसा भी दिया जाएगा इंटर्नशिप का, फीस का। देखिए यहाँ पर लिखा कि इंटर्नशिप फीस, आखिर इंटर्नशिप का फीस कितना है? प्रत्येक छात्र, देखो यहाँ पे लिखा कि प्रत्येक छात्र संस्था एजेंसी को अधिकतम 1000 शुल्क दे सकता है, और आपको अधिकतम जो है आप चाहें तो दे सकते हैं, यानी कि जब भी आप इंटर्नशिप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाला ही आपको कराया जाएगा इंटर्नशिप। यहाँ पे लिखा है कि संस्था एजेंसी को, यानी कि आपको देना होगा, यानी कि फीस देना होगा इंटर्नशिप के लिए 1000 रुपये। यहाँ पे अधिकतम बोला गया, यानी कि आज अधिकतम हो गया देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे लिखा कि कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि शुल्क 1000 से अधिक ना हो, और ये कॉलेज तय करेगा कि जो 1000 रुपया जो लेगा वो इंटर्नशिप कराने वाला, तो वो जो है ये सुनिश्चित करेगा कि 1000 से अधिक ना ले। ये आपका कॉलेज वाला का जिम्मेदारी है कि 1000 से ज्यादा ना ले। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि शुल्क 1000 से अधिक ना हो, है ना। और भी यहाँ पे देखिए लिखा है कि भुगतान सीधे छात्रों द्वारा संस्था एजेंसी किया जाएगा, और ये भुगतान जो है कैसे के होगा, तो सीधे जो आप छात्र छात्राओं के द्वारा होगा, ये संबंधित संस्था, जो आप संस्था में जाओगे एजेंसी को दिया जाएगा, और ये एजेंसी को जो 1000 रुपया ये दिया जाएगा। इंटर्नशिप की फीस केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ही ली जाएगी, और ये जो फीस लिया जाएगा आपका, तो इंटर्नशिप की फीस केवल जो है आपका जो इंटर्नशिप का ये फीस हुआ, ये आपका पूरा इंटर्नशिप हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद ही ली जाएगा ये पैसा, ठीक है। उसके बाद आता है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। क्या इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, ये क्या है? देखिए इंटर्नशिप पूरी होने के बाद, इंटर्नशिप जैसे आपको पूरा हो जाएगा, उसके बाद इंटर्नशिप प्रदान करने वाली संस्था को प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा, और जहाँ पे आप जाओगे इंटर्नशिप के लिए, वहां पर एक वो संस्था क्या करेगी, आपको एक प्रमाण पत्र जारी करेगा इंटर्नशिप पूरा होने के बाद, जिसको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट बोला जाता है, ठीक है, करना होगा। वहां पर लिखा गया जिसमें यह प्रमाण पत्र अपेंडेक्स 1 के अनुसार होगा, और ये वहाँ पे एक फॉर्म आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा आगे, जिसमें प्रमाण पत्र संस्था के लेटर हैंड पर होगा, और आपका प्रमाण पत्र के लेटर हैंड पर होना चाहिए वो, और उसमें शामिल होना चाहिए। उसमें जो है आपका वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए, मोहर होना चाहिए वहाँ का, यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र का संख्या वहाँ पर दर्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जैसे कि प्रमाण पत्र छात्रों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न होना अनिवार्य है, और आपका उसके साथ जो है प्रमाण पत्र के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उसके साथ लगाना होगा आपको, ये बोला गया। उसके बाद है कि संस्था एजेंसी या कॉलेज के उपलब्ध कराए जाने वाले छात्र को उपस्थिति रिपोर्ट भी देना होगा, और छात्रों की संपूर्ण प्रदर्शन को आपको बताना है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 था उतने टाइम तक, अब ऑप्शन 2 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। लिखा कि जो प्रोजेक्ट वर्क चुनते हैं, यानी कि वो तो आपका इंटर्नशिप था, और दूसरा है प्रोजेक्ट वर्क। लिखिए बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट वर्क चुनते हैं उन्हें कॉलेज द्वारा उपयुक्त प्रोजेक्ट अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, और अगर आप प्रोजेक्ट वर्क को चुनते हैं तो आपको प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा। ये क्या है प्रोजेक्ट वर्क, आगे देखिए। प्रोजेक्ट विषय का चयन करना होगा आपको, प्रोजेक्ट विषय का क्या चयन करना होगा। प्रत्येक छात्र अपनी क्लास टीचर की मदद से एक प्रोजेक्ट टॉपिक चुनेंगे, और आपको क्या करना है, आपको आपके क्लास टीचर के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे लिखा कि आपका क्लास टीचर के हिसाब से आपको एक टॉपिक चुनना होगा। टॉपिक को एचओडी विभागाध्यक्ष या प्रिंसिपल द्वारा अनुमोदित कार्य किया जाना है, और ये आपका किसके मदद से होगा, तो आपका जो एचओडी हो गया, एचओडी कॉलेज का, यानी कि आपका डिपार्टमेंट का जो एचओडी हो गया वो, या फिर प्रिंसिपल के द्वारा ये किया जाना है, आवश्यक है। देखिए अनुमोदन के बाद, यानी कि जो एचओडी है या फिर प्रिंसिपल है, प्रत्येक के बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रत्येक छात्र के लिए एक सुपरवाइजर गाइड नियुक्त करेगा, और आपको लिए एक सुपरवाइजर गाइडर जो है नियुक्त किया जाएगा आप लोगों के लिए, कि क्या आपको कैसे क्या क्या करवाया जाएगा, कैसे होगा, होना चाहिए वो चाहिए, है ना। देखते उसी देखो गाइड के दिशा निर्देश में छात्र अपना प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, और आपको उस जो आपको गाइड देंगे, आपको उसी के अनुसार जो है निर्देश का पालन करके छात्रों को क्या करना, यानी कि हम लोगों को क्या करना, एक प्रोजेक्ट को तैयार करना, ठीक है, पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट का क्षेत्र, आखिर ये प्रोजेक्ट का क्षेत्र क्या है? देखिए प्रोजेक्ट विभिन्न क्षेत्रों पर हो सकता है, प्रोजेक्ट जो है विभिन्न क्षेत्र पर है, लेकिन यह छात्र के मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट से सम्मिलित होना, या प्रोजेक्ट निम्न विषयों पर हो सकता है। और आपका मैं बता दूं, आपका जो मेजर पेपर है उसके हिसाब से जो आपका प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, वो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, जो कि आपको जो है निम्न इसमें मिलेगा, जिसमें कि देख दो सामाजिक विज्ञान हो गया, आर्थिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यानी कि राजनीतिक विज्ञान हो गया, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हो गया इसके ऊपर,
तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जैसे ही उसका अपडेट आएगा और चीज़ें आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो उसमें क्या हो, आपको सब्जेक्ट्स के अनुसार जो है आपको करना होगा प्रोजेक्ट्स वर्क। तो अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग-अलग कार्य है। देखिए प्रोजेक्ट की अवधि, इसमें इस प्रोजेक्ट की अवधि में भी टोटल जो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोजेक्ट का समय 8 सप्ताह का होगा, जो कि 120 घंटे का होगा। इसमें भी इस अवधि में छात्र अपने प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करेंगे और आपको अपना प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करना होगा। आप इंटर्नशिप करते थे, आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड करना पड़ता था। यदि आप प्रोजेक्ट का करते हैं तो प्रोजेक्ट से वर्क करना होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड करना होगा, है ना? प्रोजेक्ट संस्था का भ्रमण कर सकते हो आप, प्रोजेक्ट संस्था का आपको भ्रमण करना होगा उसके बारे में पूरा का पूरा। नेक्स्ट असाइन किए गए शिक्षक को मार्गदर्शन विषय सम्मिलित कार्य करने होंगे और आपका विषय का जो पर शिक्षक है उसको मार्गदर्शन करना होगा, आपके विषय के कार्य के बारे में आपको वो बताएगा। देखिए फिर इसके बाद आता है ये नेक्स्ट पेज है। इस पेज का आखिर कहने का मतलब क्या है वो देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट्स के लिए छात्र को क्या करना होगा। आखिर आप प्रोजेक्ट वर्क आप करते हैं, इंटर्नशिप नहीं करते, आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या करना होगा देखिए। छात्रों को अपना प्रोजेक्ट के लिए संबंधित संस्था, आप जिस संस्था, कंपनी या करियर संगठन भ्रमण के लिए विजिट करोगे, भ्रमण करना होगा आपको। प्रोजेक्ट्स वर्क का मतलब क्या है, आपको भ्रमण करना होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, भ्रमण करना होगा। वहां से जो भी जानकारी एकत्र होंगे और वहां से आपको जो भी जानकारी मिलेगा, उसके आधार पर अपने सुपरवाइजर या गाइडर की मदद से एक रिपोर्ट तैयार करना होगा। या आपको क्या करना है, जैसे कि आपको भ्रमण के लिए आपको जाना होगा, अगर आप प्रोजेक्ट वर्क को चुनते हैं तो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क, तो आपको भ्रमण के लिए कहीं जाना होगा। जैसे कि कोई कंपनी हो गया या कोई संस्था भी हो गया या कोई जगह हो गया ऐसे जहाँ पे है, जैसे इतिहास हो गया, तो इतिहास से रिलेटेड कोई जगह आपको जाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, आप मूवी देख के जो है घंटे का टाइम बर्बाद कर देते हो, लेकिन आप इस वीडियो को देख करके आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, है ना? तो यहाँ पे ये इसका कहने का मतलब है यही है कि जो भी आप कंपनी वगैरह जाओगे वहां पर आपको पहले तो भ्रमण करना घूरना होगा, उसके बारे में जानकारी को एकत्र करना होगा, उसके आधार पर आपको क्या करना है, जानकारी को एकत्र करना है उसी जगह का। और आपको गाइडर बताएंगे कि किस तरह से रिपोर्ट करना है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। और यहाँ पे देख तो यहाँ पे अपेंडिक्स 8 जो है के अनुसार होगी, और इसका एक फॉर्म है जो कि अपेंडिक्स 8 लिखा हुआ है। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक छात्र को हाथ से लिखी हुई, यानी कि सेमेस्टर के अंत में जैसे आपका सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा, सेमेस्टर 5 या फिर 6 तक में आगे बता देगा उसमें क्या है नहीं है। तो सेमेस्टर के अंत में यानी कि जो सेमेस्टर आपका साल का खत्म होगा, उस छात्र में क्या कि अपने प्रत्येक छात्र को हाथ से लिखी हुई हैंडराइटिंग नेक्स्ट टू हार्डवायर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी। आपको प्रोजेक्ट वर्क का रिपोर्ट को जो है जमा करना होगा, वो भी अपना हाथ का लिखा हुआ। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से लिख लिया और छाप के दे दिए प्रिंट आउट करके, ऐसा नहीं। आपको हाथ से लिखना होगा, अपना मेहनत करके लिखना होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया इसका होगा। उसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको 60 अंक मिलेगा, कितना 60 अंक मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट प्रस्तुत एवं वाइवा वास में आपको 40 अंक मिलेगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स इसमें भी होगी। परीक्षा कौन लेगा आखिर, आखिर जो इसका परीक्षा होगा इसका भी कौन लेगा, तो परीक्षा कौन लेगा देखिए आंतरिक परीक्षा विभाग के शिक्षक लेगा, यानी कि जो आंतरिक इंटरनल एग्जाम जो है इसका, वो आपका शिक्षक यानी कि टीचर लेगा, क्लास टीचर लेगा। बाहरी प्रशिक्षक जो आपका लेगा कि जो कि पीजी का विभाग हो गया या फिर अन्य कोई विभाग से संबंधित है या फिर संस्था से संबंधित है, कॉलेजों से, तो वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा जो है जारी किया जाएगा। और वो क्या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सहमति से आपका जो है एग्जाम लेगा, वो जिसको एक्सटर्नल एग्जाम हम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाइवा वास की तिथि, तिथि यानी कि यहाँ पे लिखा है कि कंडक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा घोषित की जाएगी, और ये आपका कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा ये चीजें घोषित किया जाएगा। ये जो होगा वाइवा वास की तिथि जो जारी किया जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सेल एवं कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि कॉलेज स्तर पर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सुचारू संचालन के लिए कॉलेज का प्रिंसिपल एक शिक्षक को इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क डेस्कटॉप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट वर्क एंड कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेंगे, जो कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क सेल का गठन करेगा। और इसके बारे में एक जो है आप लोग का दिया जाएगा, यानी कि जिसको आप बोल सकते हो गाइडर, गाइड करेगा आपको, गठन करेगा इसके बारे में। देखिए इस सेल की निम्न सदस्य होंगे और इसके बारे में
इसमें सदस्य कौन-कौन होगा वो देखिए। पहला लिखा है कि संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे इसमें, ठीक है? जिस भी कॉलेज से आप करोगे, वहाँ का प्रिंसिपल होगा। दूसरा कि कॉलेज नोडल ऑफिसर होगा, एनईपी का मेंबर होगा एक। तीसरा कि सोशल साइंस, ह्यूमैनिटिक्स, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के 4 सक्रिय शिक्षक मेंबर होंगे। उसके बाद 4 ये जो है आप लोगों का यानी कि है, जैसे कि आप इसमें ह्यूमैनिटी का आर्ट्स वाला आ गया, सोशल साइंस में भी आ गया। तो ये टोटल जो आपको रिजल्ट जैसे चेक करते हो ना, उसी तरह से इसको 4 भागों में, स्ट्रीम को 4 भागों में बाँटा गया। तो उसके टीम मेंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वर्क कोऑर्डिनेटर मेंबर, सेक्रेटरी भी इसका होगा, एक सेक्रेटरी जो इसका होगा, प्रोजेक्ट्स वर्क इंटर्नशिप का दोनों का। देखिए नीचे मैं स्वैप करता हूँ, तो और भी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंटर्नशिप कंप्लीट सर्टिफिकेट, ये आपका एपिडेक्स जो है 1 हो गया, जो कि आप लोगों का ये फॉर्म है, आपको इसको भरना होगा। जिससे आपका इंटर्नशिप पूरा हो जाता है तो इसको भरना होगा, जिसमें जो आपका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे तारीख हो गया, आपका नाम स्टूडेंट का भरना है, कॉलेज का नाम भरना है, प्रोग्राम का नाम भरना है, सेशन भरना है, सेमेस्टर भरना है, और एग्जाम का रोल नंबर आपका भरना है, इंटर्नशिप का इंस्टीट्यूट का जगह का नाम भरना है, उस जगह कौन ले रहा है। उसके बाद उसका ओवरव्यू वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, अटेंडेंस वगैरह यहाँ पे लिखना है, और उसका साइन मोहर वगैरह यहाँ पे आपको कराना होगा, जो कि उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ फॉर्मेट है ये। तो ये अभी आपके काम नहीं है, जब करोगे उस टाइम आपको वो करना होगा। उसके बाद आपको एक लेटर होता है, जो कि रिकमेंडेशन लिखा हुआ है कि लेटर फॉर इंटर्नशिप लिखा हुआ है, टू बी वुमेन मेनी कंडीशन, इसका एक कंडीशन है, जो कि इसको आपको अपना डिटेल को भर करके आपको देना होगा, है ना? रिकमेंडेशन लेटर यानी कि इंटर्नशिप के लिए जो जो आपको आमंत्रित किया जाएगा उसका ये लेटर है। तो इसी तरह का लेटर आपको मिलेगा। ये नहीं है कि यही लेटर मिलेगा, लेकिन उसका जो टाइटल यानी कि सब्जेक्ट्स है, वो आपका यही रहेगा, रिकमेंडेशन यानी कि जो आपका लेटर मिलेगा इंटर्नशिप के लिए, जहाँ पे आप आमंत्रित करोगे उसके बारे में ही आपको भरना होगा। तो वो चीज़ें आपको उसके साथ अटैच करके देना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो कि कितने घंटा का आपका हुआ, कहाँ से क्या, कितना टाइमिंग तक होगा। जैसे कि आप एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कॉलेज विभाग का नाम रहेगा, मुद्रित किया जाएगा, और यहाँ पे प्रमाणित किया जाएगा कि स्टूडेंट है, कॉलेज का नाम रहेगा, और विद्यार्थी जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका सेमेस्टर रोल नंबर, नाम का शेड्यूल कौन, ये सब को आपको भरना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने घंटा का होगा, कितना महीना का होगा, और ये कितने वीक का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ सारा चीज, और गाइडर का नाम जो है लिखा हुआ रहेगा, जो गाइड करेगा आपका वो चीजें। इसमें साइन मोहर वगैरह रहेगा, प्रिंसिपल वगैरह का हस्ताक्षर वगैरह भी रहेगा। आगे मैं देखता हूँ तो एक आता है इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट, ये है आपका इंडेक्स या फिर अपेंडिक्स 3, जो कि इसको आपको भरना होगा। ये आपको जब आपको प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, रिपोर्ट फॉर्मेट है ये इंटर्नशिप का, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें जो है भरना होगा। तो जब होगा मैं आपको बता दूंगा। तो डिटेल में आप देख सकते हो लिखा हुआ क्लियर, इंटर्नशिप टाइटल लिखना है कि किस टाइटल पे आप गए थे, स्टूडेंट का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी, एग्जाम रोल नंबर आपको देना है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना, अपार आईडी कार्ड या फिर बीएससी आईडी कार्ड भरना होगा, सेमेस्टर भरना होगा, प्रोग्राम का नाम भरना होगा, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है उसका भरना होगा, ड्यूरेशन कितना था आपका, कितना से कितना तक का था, सुपरवाइजर कौन था, यहाँ पे मतलब एक एक चीजें आपको डिटेल को भरना होगा इसमें। रिपोर्ट में आपको सबसे पहले इसका डिटेल भरना होगा, तो ये मैं इसको हिंदी में कर दिया हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद आता है डिक्लेरेशन स्टूडेंट्स, यानी कि आपको डिक्लेरेशन, आपको एक फॉर्म मिलता है स्टूडेंट का, जिसमें आपको इसमें भी क्या है कि आपको जानकारी को आपको भरना होगा, साइन वगैरह कराना होगा। तो ये आप लोग इस फॉर्म को डिटेल करके भरना होगा आपको, तो जिस समय होगा उस टाइम भरना है। उसके बाद नेक्स्ट अपेंडिक्स, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ कि 5 जो है, इसमें जो है आपका प्रोजेक्ट्स वर्क रिपोर्ट को तैयार करके भरना होगा। जिस आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको डिटेल को इसका इसका एक फॉर्मेट बनाना होगा, या फिर इसको आप निकाल करके जो है अपना डिटेल को फिल करना होगा, और जो प्रोजेक्ट आप दोगे उसके ऊपर आपको ये लगाना होगा अटैच करके, जिसमें साइन मोहर वगैरह डिपार्टमेंट का अपना डिटेल को या फिर भर के आपको देना होगा, यानी कि उसमें प्रोजेक्ट वर्क में आपको शामिल करना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे वही चीज़ें जो हिंदी में लिखा हुआ है, आप चाहें तो रीड भी कर सकते हो। और फिर से आ गया डिक्लेरेशन यानी कि स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़ें लिखा हुआ है कि कौन स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैंने वहाँ पर जो बात किया, जैसे कि इंटर्नशिप के लिए आप करोगे तो अपेंडिक्स वहाँ पे मैंने बात किया होगा, जो कि ये उसके लिए है। और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स का मैंने अपेंडिक्स जो है बात किया होगा, 1 2 3 कुछ भी जो भी बात किया है वीडियो में आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना है। तो उसके लिए है कि डिक्लेरेशन स्टूडेंट उसके लिए है कि आपको जो इसको भरना होगा। तो कौन इंटर्नशिप वाले को भरना है या फिर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वाले को भरना है, तो वो मैं
पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल को वही चीज़ें हैं भरना है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक-एक करके ये सब बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो वही चीज़ें इसमें लिखा गया है ना? चलिए और भी चीज़ें आप देखोगे, प्रोजेक्ट्स वर्क रिपोर्ट में मैं आपको क्या-क्या है नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया, वो भी चीज़ें देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट में। जैसे कि आप देखोगे तो मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझने में अच्छी हो। देखिए अपेंडिक्स यहाँ पे 8 में क्या है कि प्रोजेक्ट्स वर्क रिपोर्ट की सूचना देना है। क्या है कि प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट वर्क कुल 40 से 50 डेस्क यहाँ पे लिखा कुल यानी कि 40 से 50 हस्तलिपियों पृष्ठों पर होनी चाहिए, यानी कि 40 से 50 पेज आपको लिखना होगा, जो कि आपके हाथ के हैंड राइटिंग से यानी कि खुद से आपको लिखना होना चाहिए, जिससे कागज़ के दोनों ओर लिखा जाए। और आपको ये ऐसा नहीं कि एक पन्ना लिखिए, एक ही पन्ना में 2 साइड होता है एक पन्ना में, तो आप एक साइड लिख लिए, एक साइड नहीं लिखें, ऐसा नहीं करना। आपको एक पन्ना जो होता है उसका दोनों साइड लिखना है, आगे और पीछे वाला दोनों पन्ना में आपको लिखना ही लिखना है। और ऐसे करके आपको टोटल एक पन्ना खड़ा पन्ना हो गया, इसी तरह करके आपको टोटल 5 पन्ना लिखना 50 पन्ना लिखना है। 40 से 50 पेज आपको लिखना होगा, ठीक है? तो रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में देखिए, उसमें क्या-क्या लिखना है वो बता रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिससे कागज़ के नेक्स्ट दोनों ओर लिखा जाए। रिपोर्ट सटीक फ़ाइल नेक्स्ट तो लिखा होना फॉर्मेट में जमा होना चाहिए और आपको एक फ़ाइल रिपोर्ट तैयार करना होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, वो फ़ोल्डिंग वाला जो होता है ना, कॉपी वगैरह आप देखे होंगे, तो उसी तरह क से आपको एक करना होगा और जिसमें जो है पहले आपको वो फॉर्म वगैरह को अटैच करना होगा। उसके बाद 40 से 50 पेज में जो आप लिखोगे, हस्तलिपि यानी कि अपना हाथ से हैंडराइटिंग को, तो वो आपको जमा करना होगा। उसमें देखिए रिपोर्ट निम्नलिखित अध्ययन विषय में शामिल करना होगा और आपको सबसे पहले उसका जैसे कि हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि चैप्टर वाइज़ जो है नाम सीरियल नंबर दिया जाता है। उसी के अनुसार कवर पेज में आपको सबसे पहले देना होगा पहला, जिसमें रहेगा कि अपेंडिक्स 5 के अनुसार आपको डिटेल को भरना होगा। दूसरा में आपका छात्र घोषणा आपका अपेंडिक्स 7 जो हो गया, उसके अनुसार आपको उसको निकाल करके प्रिंट आउट करके या फिर उसमें अपना डिटेल को भर करके साइन मोहर करा करके आपको अटैच करना होगा। उसके बाद आपको आभार प्रकट करना है कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ें जो है मिला। उसके बाद नेक्स्ट पृष्ठ 1 यानी कि सारांश। उसके बाद जो है कि अध्याय परिचय का उद्देश्य, वहाँ पे जब आप अध्याय किए, उसका उद्देश्य क्या था, परिचय क्या था, वो चीज़ें के बारे में लिखना है। उसके बाद है कि अध्याय संस्था संगठन का की प्रोफ़ाइल, उसका प्रोफ़ाइल आखिर क्या था, उसका संस्था से रिलेटेड वो संस्था में गए, उसका कार्य क्या था, या है ना? वो चीज़ें लिखना है। डेटा विश्लेषण, परिणाम चर्चा, वहाँ पर आपको डेटा क्या सीखने को मिला, विश्लेषण आपको क्या चीज़ें मिला, निष्कर्ष क्या मिलता है वहाँ से, और संदर्भ सूची, ग्रंथ सूची, आपको ये चीज़ें लिखना है और पृष्ठीय यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा है जिससे फ़ोटो आदि के बारे में आपको बताना है। तो ये चीज़ें जो है आपको डिटेल को फ़िल करके जो है देना होगा, जो कि इसमें भी है इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में आपको ये चीज़ें 10 में से कोई एक यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए मेनी विल बी चेंजेस हैज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि चेंज भी हो सकता है ये। तो इस तरीके से यानी कि ये ऊपर-नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नीचे देखोगे तो वही चीज़ें मैं इसको अभी हिंदी में कर दिया हूँ कि इंटर्नशिप वही लिखा है कि 40 से 50 पेज आपको तैयार करना होगा और आपको हाथ से लिखना होगा। और जहाँ पे आप चीज़ें देखोगे तो पेस्ट्री यानी कि यहाँ पे फ़ोटो उपस्थिति सीट हो, यानी कि आपके पास अटेंडेंस सीट होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो आपको जहाँ भी आप करोगे इंटर्नशिप वहाँ से आपको ले लेना है। उसके बाद इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट तैयार करने का संपूर्ण गाइड आपके यहाँ पे देखिए, एक चीज़ें यहाँ पे देखिए उसका मेन टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ कि क्या है इसके बारे में डिटेल। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहली बात, रिपोर्ट कितनी कितनी होनी चाहिए, रिपोर्ट आपका कितना होना चाहिए, सबसे पहले आप जो रिपोर्ट तैयार करें वो कितना होना चाहिए। तो कुल 40 से 50 पेज होना चाहिए, जो कि आपका हाथ से लिखा होना चाहिए और कागज़ के दोनों तरफ लिखना होना चाहिए। रिपोर्ट को सटीक फाइल और लिखो हार्ड बाउंड में जमा होना चाहिए और आपका क्लियर फाइल एक अच्छा बनना चाहिए, उसको आपको जमा करना होगा, ठीक है? पर ये चीज़ें बोला गया। दूसरा ये पॉइंट है कि कॉलेज सॉरी रिपोर्ट की संपूर्ण संरचना, रिपोर्ट का एक संपूर्ण संरचना बनाना है। जैसे मैं आपके फ़ोटो के अनुसार 2 प्रकार की रिपोर्ट होंगी, जिसमें आपकी फ़ोटो के अनुसार 2 तरीके का एक रिपोर्ट होगा, 2 तरह का रिपोर्ट होगा। जिसमें जो है पहला देखो इंटर्नशिप रिपोर्ट और दूसरा प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट। दोनों की संरचना लगभग समान है और दोनों का ये लगभग आप समझोगे तो ये दोनों ही समान है। यहाँ पर आप देखिए इंटर्नशिप रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए और इंटर्नशिप रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें शामिल होना चाहिए, कवर पेज वगैरह जो मैंने आपको बताया, ये 10 जितने भी है चैप्टर वाइज आपका प्रोफाइल वगैरह का क्या-क्या सीखने को मिला, उद्देश्य क्या मिला, ये सब चीज़ें जो आपको उसमें भरना होगा। प्रोजेक्ट्स वर्क रिपोर्ट में भी वही चीज़ें हैं, इंडेक्स कवर पेज या फिर
फॉर्म को भरना है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर देखिए कौन कौन अपेंडिक्स में क्या होता है, आखिर इसमें होता क्या है। तो टाइटल उसका देना है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर वगैरह, या फिर ये सब चीज़ें उसमें भरना होगा आपको फॉर्म में। यहाँ पर ये चीज़ें लिखा गया। उसमें 5 में भी आपको घोषणा पत्र मिलता है, इंटर्नशिप का घोषणा पत्र, जिसमें इसमें आप लिखते हैं कि यह रिपोर्ट आपकी अपनी मेहनत से बनाई गई, आपको लिखना है उसमें घोषणा पत्र में, इंटर्नशिप का डिक्लेरेशन में। किसी अन्य से कॉपी नहीं किया गया, आप किसी और का कॉपी नहीं किया, जानकारी ईमानदारी से आप प्रस्तुत की गई है, सुपरवाइजर ने आपको गाइड किया है, ये सारी चीज़ें आपको भरना होगा उसमें डिक्लेरेशन में। ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप इंडेक्स 5 में रिपोर्ट कवर पेज क्या होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल को भरना होगा, साइन वहाँ कराना होगा, ये चीज़ें लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे देखो अपेंडिक्स 7 क्या है, रिपोर्ट संरचना है, जिसमें कुल 13 भाग है, जो कि डेली भी होता है या फिर वीकली भी होता है, लोग भी शामिल है। इसमें लर्निंग आउटकमिंग चैलेंज भी शामिल है, इसमें और भी यहाँ पे चीज़ें शामिल है। यहाँ पे देखोगे अपेंडिक्स 8 में क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट संरचना क्या है, इसको 10 भाग में बांटा गया है, जो कि छोटे समरी में चैप्टर वाइज आपको डेटा को तैयार करना है, जो कि कुछ आपको करना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट लिखने का आसान तरीका आपका क्या है कि 6 से 8 लाइन में आपकी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का सारा कहाँ किया, क्या क्या सीखा, क्या पूरा हुआ, ये चीज़ें आपको लिखना है। यानी कि कहाँ गए थे आप, क्या क्या सीखे वहाँ से, क्या चीज़ें आपका हुआ वहाँ पे, तो ये सारी आपको लिखना होगा जो है रिपोर्ट में। रिपोर्ट का आसान तरीका है ये समरी में पहला। दूसरा पे है कि चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्शन, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि संस्था क्या है, संस्था का परिचय देना है, किस विषय का था, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट क्यों किया गया, आपके उद्देश्य क्या था उससे, ये चीज़ें लिखना। चैप्टर 2 यानी कि 3 आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज का फाइल देना है, कंपनी का नाम, इतिहास, कार्य क्षेत्र क्या है, प्रमुख सेवाएं क्या क्या मिला, कर्मचारी संख्या, आपको लोकेशन, वहाँ का जगह का नाम, और आपके डिपार्टमेंट की भूमिका क्या था, वो चीज़ें आपको लिख करके देना है। और भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस जो है, इंटर्नशिप आपने रोज में क्या काम किया है, साप्ताहिक कार्य क्या क्या हुआ है, महत्वपूर्ण कार्य और विवरण, डेली आपको क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिला, टेबल में डेली लोग देख सकते हैं, वैसे आपको तैयारी को करना है। उसके बाद वहाँ पे चैप्टर 4 में लर्निंग स्किल डेवलपमेंट, आपने कौन कौन से स्किल को सीखा वहाँ पर, वो सब चीज़ें आपको देना है, जैसे कि टेक्निकल हो गया या फिर कंप्यूटर स्किल हो गया या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे, ये चीज़ें भरना होगा, लिखना होगा। चैप्टर 5 में आप देखोगे चैलेंज, या फिर देख सकते हो इंटर्नशिप के दौरान आई समस्या, आपको क्या क्या समस्या आई इंटर्नशिप आपकी, कैसे हल किया, और भविष्य के लिए आप क्या उसमें सुझाव देना चाहेंगे, ये सब चीज़ें आपको जो है लिखना होगा। उसके बाद पूरी रिपोर्ट का समापन समापन करना होगा, और क्या फ़ायदा हुआ, भविष्य में कैसे इसका उपयोग होगा, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए किताबें हो गया, वेबसाइट हो गया, गाइड की सलाह आप क्या-क्या दोगे उसमें जहाँ पे आप गए उसके बारे में, है ना? उसके बाद देखिए फ़ोटो, उपस्थिति, सीट, सर्टिफ़िकेट, अन्य दस्तावेज़ आपको अटैच करना होगा उसके साथ। और आपको जो है अब क्या करना है कि सिर्फ़ संस्था का नाम, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का नाम, आपने क्या-क्या काम किया, अवधि क्या था, कब से कब तक का, सुपरवाइज़र का नाम, ये सब चीज़ें जो है आपको देना होगा डिटेल को भर करके। तो ये सारी चीज़ें था आप लोगों के लिए इंटर्नशिप से रिलेटेड, देख सकते हो, जो कि आप समझ सकते हो। इसको समझाने के लिए ना टोटल 1 घंटे का टाइम मान के चलो, 50 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो देखिए ये पहले से 13 या 14 पेज का था, है ना? और आपको समझाने के लिए हमको 1 घंटे का टाइम लग गया। मैंने 1 घंटे का समय इसलिए लिया क्योंकि आप लोग के सामने मैं इसको रीड किया और बताया। भले ही आपका ये 1 घंटे का टाइम लगा हो, लेकिन इस तरह का जैसे मैंने बताया आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ख़ास करके एसकेएमयू से जुड़ा जानकारी, है ना? तो जैसे ही इसका प्रोजेक्ट्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में कॉलेज नोटिफ़िकेशन जारी करती है, आप लोगों को हमारे ग्रुप में जो है देखने को मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, वो भी आपको जानकारी दी जाएगा। तो ये आखिर होगा कब, सबसे बड़ी बात, तो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स जितना भी है 22-24 के, तो वो तो आप एग्ज़ाम दे दें। इसका जैसे ही रिजल्ट्स आता है, बहुत ही जल्द इसका फॉर्म फिल अप भी होगा और इसका एडमिशन भी होगा। उसी टाइम जो है कॉलेज वाला जल्दी क्या करेगा, इंटर्नशिप के लिए एक जो है आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, वेबसाइट में या फिर कोई चीज़ दे देगा कि इसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा, और इंटर्नशिप को आपको पूरा करना, जो कि 8 सप्ताह का था। तो आपकी मर्ज़ी उसमें 2 था, एक प्रोजेक्ट वर्क था, एक इंटर्नशिप था। तो अब दोनों में सेम प्रोसेस है। दो जो भी आपको करने में अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ वीडियो पास 22-24 के लिए ही था, ये सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था। है ना?
तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिए जिसको ये नहीं पता है, ताकि उसको ये जानकारी मिल सके अच्छी तरीके से। और अभी से ही आप जो है तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में जो है मैं आपको बता दूँ इंटर्नशिप के दौरान आप जाओगे, तो पढ़ाई जो है थोड़ा आपका बाधित हो जाएगा। इसीलिए मेजर पेपर हो गया और माइनर पेपर हो गया, उसको आप ध्यान से अभी पढ़िए। और रहा बात इंटर्नशिप वाला, तो जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसके बारे में क्या था जानकारी, यही था इसका जानकारी जो मैंने आपको बताया अभी। और उम्मीद करता हूँ ना कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं सबको फिर शेयर कर दीजिए। क्या है कि अभी नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं, जाएगा तो उसको ये जानकारी तो होना चाहिए कि इंटर्नशिप आखिर क्या होता है, इसका प्रोजेक्ट्स वर्क क्या होता है, कैसे रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, कितना पेज में लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको पता होना चाहिए आपके दोस्त लोगों को भी। तो जितने भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, हर जगह इसको शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया इसके बारे में, ये पीडीएफ अगर यदि आपको चाहिए तो मेरा 2 टेलीग्राम चैनल है, तो जिसमें मैं पढ़ाई का मटेरियल डालता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें डाल दूँगा इसको, तो आप आसानी से उसमें डाउनलोड कर लेना। तो 2 टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया है, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से किसी एक में मैं इसको डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड करके जो है रीड वगैरह कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपना। है ना? तो वहाँ से आप इस नोटिफ़िकेशन को आप प्राप्त कर सकते हो, वहाँ पर मैं डाल दूँगा। और जैसे ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट आता है तो आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में दूँगा। तो जो भी मैं आपको बता दूँ, मैं वैसे क्वेश्चन्स आपको देता हूँ जो कि आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में, और आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन्स दिए हैं, लगभग जो है सारे क्वेश्चन्स जो है मैच किया जा करता है मेरा क्वेश्चन, आप देखोगे। क्योंकि मैं इस तरीके से आपके सिलेबस का क्वेश्चन्स को तैयार करता हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम में आ ही जाता है। मैंने खुद जो है मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं भी सेमेस्टर 4 का ही स्टूडेंट्स हूँ। मैं खुद एआई से क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, और इस तरीके से क्रिएट करता हूँ कि वो मैं 8 से 10 क्वेश्चंस ही तैयार करता हूँ। कितने? 8 से 10 क्वेश्चंस, और उसी में से आपको पता है 4 एकदम फिक्स से 15 नंबर आ जाता है। और जब 15 नंबरिया उसमें से 8, आप 8 क्वेश्चन से याद करोगे, उसमें 8 में से 4 आपका 15 नंबर आएगा, 15 चौके 60 नंबर, ऐसे ही आप ले आओगे। तो बस आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा तरीके से जो मैं क्वेश्चंस को तैयार करता हूँ। क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट चाहिए। टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जॉइन कीजिए अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। अगर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट कर देना। मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा और 24 से 48 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई भी दी जाएगी। आप अगर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रहता है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।